तो अपना खंड 2 शुरू कर देता हूँ मैं, ठीक है। द्वितीय खंड है ब्रह्म ज्ञान की अनिर्वचनीयता। तो इसमें क्वेश्चन है, इस प्रकार हेयोपदेय से विपरीत तू आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा प्रतीति कराया हुआ शिष्य यह ना समझ बैठे कि ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। इस अभिप्राय से उसकी बुद्धि को इस निश्चय से विचलित करने के लिए आचार्य ने यदि मन्य से इत्यादि कहा। तो इसमें स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसा निश्चय ज्ञान तो इष्ट ही है। तो सिद्धांति जी कह रहे हैं इसमें, ठीक है, निश्चित ज्ञान तो अवश्य ही इष्ट है, परंतु मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा कथन इष्ट नहीं है। जो वैद्य वस्तु वेता की विषय होती है वही अच्छी तरह से जानी जाती है। जिस प्रकार दहन करने वाली अग्नि के दाह्य का विषय दाह्य पदार्थ ही हो सकता है, उसका स्वरूप नहीं हो सकता। ब्रह्म सभी ज्ञाताओं का आत्मा है, अपना आप ही है। यह समस्त वेदांतों का भली भांति निश्चय किया हुआ अर्थ है। यहाँ भी श्रोतस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रश्नोत्तरों द्वारा उसी का प्रतिपादन किया गया है। उसी को यादाचान भ्युदितम इस वाक्य द्वारा विशेष रूप से निश्चय किया है। वह विदित से अन्य है और अविविदित से ऊपर है। इस वाक्य द्वारा ब्रह्मवेताओं के संप्रदाय का निश्चय भी बतलाया गया है और इस प्रकार उल्लेख किए हुए प्रकरण का अविज्ञातम विज्ञानता विजातम इस वाक्य द्वारा उपसंहार करेंगे। अतः मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसी शिष्य की बुद्धि का निराकरण करना उचित ही है। जिस प्रकार जलाने वाले अग्नि द्वारा स्वयं अग्नि नहीं जलाया जा सकता, उसी प्रकार जानने वाले के द्वारा स्वयं जानने वाला नहीं जान सकता। ब्रह्म का जानने वाला कोई और है भी नहीं जिसका वह उससे भिन्न ब्रह्म ज्ञेय हो सके। इससे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं है। इस श्रुति द्वारा भी ब्रह्म से भिन्न ज्ञाता का प्रतिपेद किया गया है। अतः मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ यह समझना मिथ्या ही है। इसलिए गुरु ने यदि मन्य से इत्यादि ठीक ही कहा है। यदि मन्य से सुवेद इत्यादि वाक्य से जो शिष्य की बुद्धि को विचलित करता है वह उसके ग्रहण किए हुए अर्थ को स्थिर करने के लिए ही है। शिष्य को बुद्धि का ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं से हटाकर तदैव ब्रह्मत्व विधि, उसी को तू ब्रह्म जान, इसी कथन से अपने आत्म स्वरूप में स्थिर कर तथा उपास्य के प्रतिपेद द्वारा उसे स्वराज्य पर अभिषिक्त कर अब उसकी बुद्धि को विचलित करते हैं। यदि मन्य से सुवेदति दहर में वापी नूनम त्वम वेथ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वम यदस्य देवस्वथ नामिमागस्वमेव तय मन्य विदितम। यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो निश्चय ही तू ब्रह्म का थोड़ा सा रूप ही जानता है। इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो रूप देवताओं में विदित है वह भी अल्प ही है। अतः तेरे लिए ब्रह्म विचारणीय ही है। तब शिष्य ने एकांत देश में विचार करने के अनंतर कहा, मैं ब्रह्म को जान गया ऐसा समझता हूँ। यदि तू यह मानता है कि ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ तो तू निश्चय ही ब्रह्म के रूप को बहुत कम जानता है, ऐसा आचार्य समझते हैं। परंतु आचार्य जो शिष्य की बुद्धि को विचलित करते हैं वह किस लिए है, इस पर कहते हैं कि उनका यह कार्य शिष्य द्वारा पहले ग्रहण किए हुए अर्थ में बुद्धि की स्थिरता के लिए है। इसी उद्देश्य को लेकर आचार्य कहते हैं कि देवताओं में भी जो कोई यह मानता है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं वह भी निश्चय ही उस ब्रह्म के रूप को कम जानता है, क्योंकि ब्रह्म किसी का भी विषय नहीं है। क्या ब्रह्म के बड़े और छोटे अनेकों रूप हैं, जिससे कि गुरु तू ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानता है ऐसा कह रहे हैं। सिद्धांति, हाँ, नाम रूपात्मक उपाधि के लिए हुए वो ब्रह्म के अनेक रूप हैं किंतु स्वतः नहीं है।
स्वतः तो जो शब्द स्पर्श रूप रहित अव्यय रसहीन नित्य और गंधहीन है, इसी श्रुति के अनुसार शब्दादि के सहित उसके सभी रूपों का प्रतिपेद्य किया जाता है। जिस धर्म के द्वारा इसका निरूपण किया जाता है वही उसका रूप हुआ करता है। अतः ब्रह्म का भी जिस विशेषण से निरूपण होता है वही उसका स्वरूप होना चाहिए। अतः कहते हैं चैतन्य पृथ्वी आदि का अथवा परिणाम को प्राप्त हुए अन्य समस्त पदार्थों में से किसी का धर्म नहीं है, और न वह श्रोत्र आदि इंद्रिय अथवा अंतःकरण का ही धर्म है। अतएव वह ब्रह्म का रूप है, इसलिए ब्रह्म का चैतन्य रूप से निरूपण किया जाता है। ऐसा ही कहा भी गया है। ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है, वह विज्ञान घन ही है। ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप है, प्रज्ञान ब्रह्म है। इस प्रकार श्रुतियों में भी ब्रह्म के रूप का निरूपण किया गया है। वाक्य भाष्य पढ़ते हैं हम इसका इस प्रकार संबंध लगाना चाहिए कि इस ब्रह्म का जो मनुष्य में आध्यात्मिक और देवताओं में आधिदैविक रूप है वह बहुत तुच्छ ही है। अथनु ऐसा कहकर ब्रह्म के विचार में हेतु प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ब्रह्म विदित से पृथक ही है। ऐसा कहे जाने के कारण ब्रह्म का अच्छी प्रकार जाना हुआ रूप तो अल्प ही है। और तू यह मानता है कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए तू ब्रह्म के अल्प स्वरूप को ही जानता है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए जब तक तुझे विदित और अविदित का प्रतिपेद्य करने वाले शास्त्र वचन का अनुभव ना हो तब तक तो अब भी मैं तेरे लिए ब्रह्म को मीमांसा यानी विचार के योग्य ही समझता हूं। इसका यह तात्पर्य है। मन्य विदितम, यह शिष्य की मीमांसा यानी विचार, मीमांसा मतलब होता है विचार करने के अनंतर की उक्ति है, क्योंकि ऐसा मानने पर ही तीन प्रकार की प्रतीतियों की संगति होती है। सम्यक वस्तु के निश्चय के लिए विचलित किए हुए शिष्य से जब आचार्य ने कहा कि तुम्हारे लिए अभी ब्रह्म विचारणीय ही है, तब शिष्य ने एकांत देश में समाहित चित्त से पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्म को विचारने के अनंतर भली भांति निश्चय करके शास्त्र आचार्य और अपना अनुभव इन तीनों प्रतीतियों, शास्त्र आचार्य और अपना अनुभव इन तीनों प्रतीतियों के ही विषय में संगति करने के लिए कहा। मैं ब्रह्म को ज्ञात हुआ ही मानता हूं। इससे यह न्याय दिखलाया गया है कि इस प्रकार खूब निश्चित किया हुआ ज्ञान ही सफल होता है, अनिश्चित नहीं। क्योंकि मन्य विदितम ऐसे उक्ति से परिनिष्ठ निश्चित विज्ञान की प्रतिज्ञा के हेतु का ही प्रतिपादन किया गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप जब तक उसको खुद महसूस नहीं कर लेते ना, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ। पढ़ के नहीं ब्रह्म को जान सकते भाई साहब, वो बहुत ही तप करना पड़ेगा। तो ये पढ़कर भी मेरे को यही समझ में आ रहा है कि अभी कितना पीछे हूँ मैं। मतलब मेरे तो देखो, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे पूरी फैमिली में हमारा कोई गुरु तो रहा नहीं है, पता तो मैं जिन्हें मैं जानता हूँ। तो मुझे तो बस ऊपर से प्रेरणा हुई है कि ये पढ़ूँ मैं, और मैं अपने आप में भी सुधार करूं, और मैं भी समझ लूं कि मैं अभी क्या क्या नहीं जानता हूं। और ट्रस्ट मी, मैं जितना ज़्यादा पढ़ता जा रहा हूं ना, उतना ज़्यादा मेरे को समझ आ रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। क्योंकि जो मैं जानता हूं वो इतना सा है, इतना भी नहीं है, मेरे ख्याल और छोटा होगा। पर वो मैं जो नहीं जानता हूँ वो अथाह है, वो अंतरिक्ष के समान है। कुछ नहीं जानता हूँ मैं अभी, बहुत कुछ पढ़ने वाला है। आप भी सुनते रहिए या पढ़ते रहिए। राधे राधे।